पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 39। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 41 पर। इसलिए कितना 42 ना, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 43। फोर्टी फोर को एक साथ सब मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु इस पढ़े गए भाग पर हमें बढ़िया आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, सहायता मांगेंगे। प्रभु जी, ये जो वचन भाग हम पढ़े हैं पिता, मत्ती उसका 24 अध्याय 36 से लेकर 44 पद तक तेरे चरणों के पास आकर हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा तो वचन को समझने के लिए तो सहायता कर। ये आपका दोधारी तलवार है प्रभु। जितने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु, जो वचन तू देना चाहता है वही वचन तो हमें प्रदान करे। निरर्थक बातों से हमें बचा के रखे प्रभु। और मैं भी अपने आप को तेरे पास फिर से एक बार समर्पित करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले उसके आगमन के बारे में यहाँ पर प्रभु बता के गए हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने आधा काम किया, आधा बात बता के गए और आधा बात को नहीं बताए, ऐसा बात नहीं है। हमारे लिए जो जो जरूरत की बातें हैं हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इससे ज़्यादा जो चाहिए वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। हमारा जो सीमाना है रोटी कपड़ा और मकान, ये रहने से आदमी जी सकता है। आत्मिक जीवन में भी जितना हम परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं उतना बाइबल में दिया गया है। उससे ज़्यादा और ज़्यादा ढूंढने के लिए जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कहाँ लेके जाना पड़ेगा उसको। आप लोग कराची में है ना, क्या ना वो जगह का नाम, काके, काके में है ना वो वहाँ लेके जाना पड़ेगा। जो दिया उसी को नहीं कर पा रहे, ढूंढने के लिए जा रहे, पागल नहीं होगा आदमी। वही हालत आज हो रहा है दुनिया में, वही हालत हो रहा है आज। ठीक है, एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 29 को 29 पद को पढ़िए तो क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 29 का 29 पद को पढ़िए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वंश में है, हाँ, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। हाँ, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, गुप्त बातें किसके पास है, हमारे परमेश्वर के पास है। वो हमें जरूरत नहीं है, वो हमें जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास है। जब हम इटर्निटी में जाएंगे, अनंत में जब हम जाएंगे प्रभु के साथ, वो प्रभु बताएंगे वो हमको। लेकिन जो प्रकट की गई है वो किसके लिए है ब्रदर, जो प्रकट की गई है वो किसके लिए है, पढ़िए 29 का 29 में। परंतु जो प्रकट की गई है वे हाँ, सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। हाँ, हमारे लिए, हमारे वश की जो बात है वो प्रभु का वचन है। इससे ज्यादा इधर उधर नहीं होना है। हमारे लिए और हमारे वंश के लिए है, स्पष्ट है वचन ना। ना इसमें से हम कुछ बढ़ा सकते हैं, ना इसमें से हम घटा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ ना,
बढ़ाने भी नहीं सकेंगे, मना है, और कम भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु इसलिए कहा, मैं मार्ग, सत्य और झूठा ठहराने के लिए कोशिश जाएंगे, खुद ही पागल हो जाएंगे हम लोग। एक बार क्या हुआ, एक सिनेमा है, उसका किताब भी है, आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। बेनहर बोल के किताब है, बेनहुर, हाँ, हिंदी में बेनहुर बोलते हैं, इंग्लिश में बेनहर, ठीक है। और इस सिनेमा को ऑस्कर मिला बोलता है, 6 ऑस्कर मिला बोलता है, ऑस्कर प्राइज, दुनिया का सबसे, जैसा नोबेल प्राइज होता है ना कोई अच्छा ये करने से, तो ऑस्कर प्राइज मिला इसको। तो उसका इतिहास में पढ़ रहा था, इसका जो राइटर है उसका नाम है लीव वालेस इसका लिखने वाला है। तो ये लीव वालेस जो था, ये जो राइटर था, ये प्रभु यीशु मसीह के विरोध में ये लिखने वाला व्यक्ति था। ये यीशु मसीह के विरोध में था, ये अपने आप को ज्ञानी समझता था और बोलता था जो प्रभु ने किया उससे मैं इसकी गलतियों को निकाल के दुनिया को मैं प्रकट करूंगा बोल के वो ठान लिया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो यीशु मसीह को विश्वास करती थी, वो मानती थी उसको। तो इसने क्या किया, लीव वालेस ने रिसर्च शुरू किया। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, खोज। जो पीएचडी करते हैं ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी करते हैं, वो लोग खोज करते हैं, एक एक विषय के ऊपर खोज करने से उनको वो डिग्री सरकार देती है। तो इसने भी खोज किया। क्या खोज किया, यीशु मसीह के नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव चीज को वो खोज शुरू किया हो। और आप जानते हैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, समय खर्चा होता है। कुछ दिन पहले मैं एक इसमें पढ़ रहा था, न्यूज़ में पढ़ रहा था मैं, यीशु मसीह 30 साल के दरमियान बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कहीं पर उसने क्या किया बोल के। कुछ लोग बता रहे हैं यीशु मसीह हिमालय पहाड़ में आके तपस्या किए बोल के बोल रहे हैं, मतलब खोज किया, ठीक है, लेकिन बाइबल में नहीं है, ठीक है, आप लोग विश्वास मत कीजिए मेरी बात को। और एक क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में आया था, श्रीलंका में आया था, वहाँ एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ तपस्या करके गया, तपस्या करके गया। वो लोग खोज किया है, लोग ऐसे लोग खोज करते हैं, ठीक है। तो ये लीव वालेस भी क्या कर रहा था, खोज कर रहा था। वो खोज करते 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 बहुत सारा तथ्य उसने संग्रह किया। अब जब वो लिखने के लिए बैठा तो उसका हाथ नहीं चल रहा है, हाथ कांप रहा है उसका लिखने के लिए। तथ्य तो संग्रह किया लेकिन जब लिखने के लिए बैठा हाथ नहीं लिख पा रहे हो, हाथ से नहीं लिख पा रहा है। और वो पागल का माफिक ऐसा बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक वैसे बैठा रहता है, वो लिखने नहीं सकते। तो ये उसका जो पत्नी है वो देख रही है, क्या बात है, मेरा जो स्वामी है सुबह से घुसता है, अपना ऑफिस में घुसता है, लिखने के लिए बैठते कुछ भी नहीं लिखता है, क्या हो गया इसको। उसने पूछा क्या हो गया तुमको, क्यों तुम नहीं लिख पा रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो तुम, नहीं भी लिख पा रहे हो, कई दिन से ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। तो अंत में उसने जाके अपना पत्नी को बताया, क्या बताऊँ आपको, मैंने इतना तथ्य संग्रह किया यीशु मसीह के विरोध में लिखने के लिए, लेकिन जैसे लिखने जाता हूँ मेरा हाथ चलता नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मेरा सारा धन इसमें बर्बाद कर दिया, मैंने इतना समय मैंने नष्ट किया, अब मैं क्या करूँ, यही मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा इसका। तो उसको पत्नी ने एक सलाह दिया उसको, वो सलाह ये था, तो इसमें घबराने की बात क्या है, तूने यीशु मसीह का नेगेटिव तो लिखना चाह रहा था, उसी का तो तूने आविष्कार कर रहा था, उसी का तो शोध कर रहा था तू। अब जब नहीं मिल रहा है तुमको तो जो पॉजिटिव है उसी को लिखो ना, पॉजिटिव को लिखो। अब इसका तुमने तो शोध तो किया है, तुमको नहीं मिल रहा है लिखने के लिए, तो तुम इसको लिखो, जो मिल रहा है वही लिखो। तब उसने सोचा
ये तो सही बात बोल रही हो तुम। तो उसने लिखना शुरू किया। लिखते 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 उपन्यास उसने लिखा बेनहर, और उसी के आधार पर सिनेमा तैयार हुआ। हाँ, देख रहे हैं ना, संसार में कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह के विरोध में लिखेगा, है ना। तो मेरा पॉइंट क्या था, क्या हम लोग क्या पढ़े थे, व्यवस्था 29 को 29, जो हमारे लिए दिया गया है उसी के ऊपर हमको रहना है, ज्यादा भी नहीं आना है। बहुत सारे ज्यादा ढूंढने का चक्कर में क्या हो गया, बैकस्लाइड हो गया। मेरे दोस्त लोग भी है ऐसा, बैकस्लाइड हो गया, प्रभु से भटक गया लोग। पौलुस के समय में भी ऐसा हुआ। लेकिन जहां तक हमको रहना है वहीं पर प्रभु के वचन में हमको रहना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो आधार वचन क्या है, वो आधार वचन क्या है, 24 का 42। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वचन में आइए फिर से। चौबीस का 42 पद, 24 का 42 पद। उसको निकाल के हमेशा उसी के ऊपर में हमको ध्यान केंद्रित हमको रहना है। तुम इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते प्रभु किस दिन आएगा। क्यों ऐसे बता के गया, क्यों बताया? प्रभु यीशु मसीह, कहने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस दिन तुम्हारा प्रभु आएगा। मालूम है किसी को? यीशु मसीह ने नीचे कहा है, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन किसको मालूम है? पिता को। व्यवस्था विवरण 29 में क्या पढ़े हम लोग? गुप्त बातें परमेश्वर के दिन में। ये गुप्त बात है, कब प्रभु आएंगे वो गुप्त बातें किसके पास है? प्रभु के पास नहीं है। इसलिए प्रभु सतर्क करके गए हैं। इसलिए प्रभु हमको सतर्क करके, क्या सतर्क किए हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या बताया है इधर वचन में? जागते रहो, जागते रहने बताया। जागते रहने का मतलब क्या है? तैयार रहना है। जागते रहने का मतलब आंख खोल के बैठा रहेंगे ऐसे नहीं। जागते रहने का मतलब तैयार। दो तरह के क्रिश्चियन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने तरह के क्रिश्चियन हैं? कितने तरह के मसीह लोग हैं? दो तरह के। एक वो मसीह है जो तैयार है प्रभु के साथ जाने के लिए, और दूसरा जो मसीह है वो लोग तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं वो लोग? तैयार हो रहे हैं। कब से तैयार हो रहे हैं? जिस दिन प्रभु को पाया, प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन से तैयार हो रहे हैं। अभी तक तैयारी हो रहे हैं, कब होगा उसको भी मालूम नहीं। अभी मेरा सवाल है, खाने के पहले जाएंगे, खाने में जाने से पहले, खाना खाने के लिए जाने से पहले मेरा एक सवाल है। मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है? वो सिंपल सवाल है मेरा। आप कौन से ग्रुप में हैं मुझे नहीं बताना है, अपने पास रखिए। आप तैयार वाला ग्रुप में हैं या तैयार हो रहे हैं उस ग्रुप में हैं? अब दूसरा चीज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता तैयार होने वालों के साथ नहीं है, स्पष्ट है। जो तैयार है उसी को लेने आ रहे हैं प्रभु। क्लियर हो गया? ये दो बातें क्लियर है ना? माई बुझे दिस तो वो सोच में चल ग्रेजुएशन लागत है सोचे कर तो बातें एक है। दो किस्म का क्रिश्चियन बना है, एक तो तैयार होकर बैठे हैं और दूसरा तैयार होते आए। कब से हुआ था वो खुद ही का मालूम ना कि कब तैयार हुआ खुद ही का मालूम नहीं तो ये सब विश्वासी मन से राज से खत्म हो जाए। लेकिन मैं कह देता है आगे से सतर्क करा तुम्हें, बहुत खतरनाक समय आवत है। सब देशक 9-12 में भी पढ़ ली नहीं, हमारे समय की नहीं बुझीला। जे मन तैयार होते मन के देख के तो अगर तैयार रहने वाला भी तैयारी में शुरू करवा तो ये खत्म। वो तो इतना तक रेडी नहीं हुई है, खाते पियो थे टाइम है वही मतलब किसी को नहीं देखना है, एल्डर पास्टर लोग को भी नहीं देखना है, तैयार रहना है बस। तो दो तरह के क्रिश्चियन है,
25 का 10 में अगर हम पढ़ेंगे उसी का, ये तो किसको लेके चला गया बोल के लिखा हुआ वहां पर, पढ़ दीजिए ब्रदर उसको, भाई ये कोई भी पढ़ दीजिए। 25 का 10, मत्ती 25 का 10 जब पढ़िए। वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। ये दर्दनाक परिस्थिति जो है वो क्या हो गया, द्वार बंद किया गया। ये बहुत दुख की बात है। तो वो कब आया, दूल्हा कब आया, 10 लोग थे, 10 में 5 लोग कहाँ गए थे, बाजार गए थे, तेल लेने गए थे लोग, तेल लेने गए थे, उसी समय आ गया। अभी मेरा और एक सवाल है, 10 लोग तो इंतजार कर रहे थे, जो आया, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था क्या संग्राम भाई, करना चाहिए था ना? आपका सोच में कैसा लगता है, करना चाहिए था या नहीं, बोलिए। मैं भी बोल रहा हूँ हाँ करना चाहिए था। रात भर लोग जागे थे, लेकिन हकीकत तो अलग है। ये मेरा सोच है, ये आपका सोच है, ये हमारा भाई संग्राम का सोच है, लेकिन किसको लेके गया बोल के भाई ब्रदर ने पढ़ा, तैयार होना। तो आज हमें तैयार रहना है। हमारा विक्टर बड़ा था, और सिलीगुड़ी में एक प्रभु का दास है, बहुत बड़ा दास, जिसने नेपाल में बहुत सारी कलीसिया स्थापित की। उसके द्वारा कलीसिया स्थापित हुए, प्रभु ने किया। वो एक चीज कहते थे, वो इसको आप लोग भी थोड़ा अगर याद रहेगा तो आप लोग दिमाग में, आप माइंड में इसको भी रखिए आप लोग, रैप्चर और डिपार्चर कहते थे। रैप्चर या तो डिपार्चर, कभी आगे आएगा आपके समय, आपके लिए। रैप्चर माने प्रभु बीच आकाश में आएंगे और हम उठाए जाएंगे, उसको रैप्चर बोलते हैं। कल उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा मैं झलक देना चाहता हूँ उसके बारे में। और डिपार्चर का मतलब क्या है, आपका जाना, इस संसार से जाना। दोनों में से कोई भी आगे होगा, या तो रैप्चर होगा या तो क्या होगा, डिपार्चर होगा। दोनों के लिए हमको तैयार रहना है। आज हमारा एक मैसेज आया सुबह, प्रभु का दास कालिम्पोंग का जो क्या बोलेंगे सबसे बड़ा जो एल्डर जो थे, प्राचीन अध्यक्ष जो थे, बुजुर्ग, प्रभु के पास चले गए। तो ये क्या हुआ, ये रैप्चर हुआ, डिपार्चर हुआ, प्रस्थान कर गए, प्रभु के पास चले गए, प्रभु के पास। अभी कहाँ पर है वो, कहाँ पर है अभी, कब्र में है शरीर, मरण शरीर कब्र में है, लेकिन वो पैराडाइज में है, प्रभु के पास सुरक्षित। अब जब प्रभु आएंगे तो क्या होगा, वो पहले प्रभु के साथ जाएंगे, और हम जो चलता फिरता जब विश्वासी है, हम लोग बदल जाएंगे। मेरा और एक सवाल है, क्या विश्वास करते हैं ये सब बाइबल के बातों पे? आप लोग क्या विश्वास करते हैं? थोड़ा हाँ बोल दिया, आज खुशी लगेगा। अरे आप और हम ही नहीं है यहाँ पर, और थर्ड पर्सन है इधर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थर्ड पर्सन कौन है बोलिए? तीसरा व्यक्ति कौन है? हाँ तीसरा व्यक्ति शैतान है। उसको भी तो सुनाना पड़ेगा ना थोड़ा, है ना? इसलिए आप लोग के पास से मैं जवाब चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जवाब भी दीजिएगा हमको, उसको भी सुनाना चाहता हूँ मैं। आप प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? ऊपर से हमको देख रहे हैं प्रभु को। तो हर समय वो कौन है? वो हरा हुआ है, वो हरा हुआ है। हम जब बोलेंगे तो हमको नहीं डरना है, नहीं शर्माना है। कभी कभी हम लोग को, मैं ऐसा सोचता हूँ, पेंटिकोस्टल स्पिरिट में भी आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। कभी कभी जवाब सब नहीं आता है। और लगता है कि ये छातू तोड़ देगा वो लोग।
हाँ, इतना आवाज कर देते हैं लोग। खैर वो मैं जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन शैतान को भी हमको सुनाना है वो क्या बोल रहे हैं। तो जब प्रभु आएंगे तो क्या होगा, वो भी उठाए जाएंगे। तो रैप्चर और डिपार्चर। तो यहाँ पर जो विषय है, जो तैयार थे वे लोग क्या कर गए, बोलते रहिए, जो तैयार थे वो लोग चले गए। और संग्राम भाई, आपका मेरा जिम्मेदारी है, खाना कहाँ तक रेडी हुआ नहीं हुआ। अब आधा घंटा बोले, आधा घंटा तो हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। केवल वचन देने से नहीं है, आप लोग का खाना पीना भी टाइम पे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी जब विश्वासी जो बैठे थे वहां पर, वो लोग खाना मांगे क्या? मांगे? नहीं मांगे। खाना का प्रबंध, उच्चारण किसने किया? प्रभु ने किया, है ना। तो जहां विश्वासी लोग खाने के लिए नहीं पूछते हैं, वहां मेरा कर्तव्य है कि आपका खाना सही समय पे मिले, है ना। इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, खाना तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि हमारा प्रभु कब आएगा। इसलिए हमारा काम है तैयार रहना। जानते अजानते हमको तैयार रहना है। ये जो आर्मी में जो है ना, ये लेफ्ट राइट सावधान विश्राम ये सब सिखाते हैं। क्यों सिखाया यार? कोई काम लगता है लड़ाई में? काम लगेगा? युद्ध के मैदान में जब जाएंगे सावधान विश्राम करने से चलेगा? वहां तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, धनाधन गोली चलाना है वहां पर। लेकिन सावधान विश्राम किस बात को बताता है? तैयारी को बताता है। हमारे भाई बहुत बड़े इसके हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है, आर्मी लोग के साथ काम किए हैं, वो जगह काम किए। सावधान विश्राम, ऐसे सावधान विश्राम करते करते आर्मी लोग का आप लोग देखे होंगे ना, वो लोग कहीं जहीं भी जाते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं। उनका पहनना ओढ़ना चलना देखने से लगता है तो थोड़ा अलग लग रहा है, होता है कि नहीं? बोलिए, होता है। हमेशा तैयार रहते हैं लोग। शत्रु किधर से आएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तैयार, सावधान विश्राम आपको तैयारी को बताता है। आप कितने तक तैयार हैं। एक बार क्या हुआ, मैं बताया भी था, ऐसा लग रहा है। एक बार जबलपुर में, वहाँ का एक भाई, वो आर्मी में गया था, वो मिलिट्री में गया था। तो ट्रेनिंग में उसको दिक्कत हुआ, वो भाग के चला आया था। बोला हम नहीं करेंगे, बोले कोई ये ट्रेनिंग में नहीं सकते, बहुत कठोर ट्रेनिंग होता है उनका। भाग के चला आया घर में। लेकिन एक बार जो आर्मी में गया, भाग सकेगा कहीं? वो पताल में जाने से भी निकाल के लेके आ जाएगा। वो सरकारी नौकरी मिलना जितना कठिन है ना, छोड़ना उससे भी और कठिन है। रेलवे में तो देखा, जॉब के लिए इतना तड़पते हैं लोग, मिलने के बाद छोड़ना आसान नहीं है। सरकारी जॉब किए हैं रेलवे में, क्या आप लोग को मालूम है? एक हमारा वहाँ भाई था, वो जब भी छुट्टी में आता था पी के रहता था इधर, फिर जाने के लिए भूल जाता था। हमारा ही आदिवासी भाई था वो, उसका नाम था सेठ तो था वो। हाँ, आके पीता था, फिर रेलवे वाले आके आरपीएफ वाले पकड़ के लेके जाते थे उसको असम, फिर ज्वाइन कराते थे। तो वो क्या बोलता था, छोड़ देबू को ना, लेकिन यह मन नहीं छोड़ा था। कहा जे करबू, हाँ मैं छोड़े चाहो नौकरी, लेकिन यह मन नहीं छोड़ा था मुझे। आया के धीरे के लेके जान, फिर ज्वाइन करूँ ऐसा, ठीक है। तो वो आर्मी भाई भाग के आ गया। अब उसको पकड़ने के लिए देखिए डिसिप्लिन तैयारी क्या चीज, इस बारे में मैं बता रहा हूँ। आया भाग के, इधर उधर भाग के रहता है। अब उसके पीछे सिविल ड्रेस में आर्मी लोग भी आके उसका घर के आसपास पूरा वो लोग भी छिप के बैठा हुआ है। एक दिन क्या हुआ, सुबह के समय बाजार के लिए ये आदमी भी गया हुआ था। कितना दिन छिप के रहेगा? बीबी मानेगा घर में? नमक लाओ, तेल लाओ, ये लाओ, भेजेगा, जाना ही पड़ेगा भैया। तो ये बाजार गया था,
तो ये लोग जो छिप के था, ये लोग देखा, फोटो मिला के देखा, भाई लगता तो यही है, यही बंदा है, हाँ यही है भाई। लेकिन कैसे पता चलेगा यही है? फोटो देख के तो लग रहा है वही है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है इन लोगों को। तो ये लोग क्या किया, 2 लोग गया, एक दाहिने खड़ा हुआ, एक बाएं खड़ा हुआ, ठीक है, सावधान कर दिया वो लोग। तो वो भी सावधान में आ गया अरे भाई पकड़ो, यही है बोल के पकड़ के उसको लेके चले गए। देख रहे हैं ना, तैयारी इस चीज को बताता है, इसलिए सावधान विश्राम सिखाया जाता है। जैसा सावधान वो तो कान में उसको गूंज रहा है सावधान विश्राम ना, हाँ, जैसे सावधान जहीं भी हो तो सावधान है, वो पकड़ के लेके चले गए। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी ऐसे ही चाहते हैं तैयारी। जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे भी मुसीबत क्यों ना हो, तैयारी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जब आएगा हम भी प्रभु के साथ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बताया, नहीं जानते उस समय को कब आएगा, वो घंटा भी मालूम नहीं है, वो दिन भी मालूम नहीं है। हमारा काम है